मकान मालिक और किराएदार के बीच एक अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें मकान मालिक ये लिख करके किराएदार को देता है कि किन शर्तों के आधार पर वह मकान किराए पर दे रहा है और किराएदार उन शर्तों को स्वीकार करता है। ये किरायानामा है। क्यों बनवाया जाना चाहिए? तो देखिए, इससे मकान मालिक के हित सुरक्षित रहते हैं। मकान मालिक को तो ये एग्जीक्यूट करना ही चाहिए और साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि जो व्यक्ति किराए पर आपके घर पर रह रहा है वो कौन है, क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और उन डॉक्यूमेंटेशन को आप एक 500 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैंप में बनवा करके उसको पब्लिक नोटरी से नोटराइज्ड भी करवा लेते हैं, तो उसकी लीगेलिटी भी है, कभी साक्ष्य के रूप में वो काम भी आ सकता है। फिर किराएदार के हित सुरक्षित है। हमारे पास एक कानून है मध्य प्रदेश में, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के नाम से। हर स्टेट में अपना एक कानून है। दिल्ली में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है, जहां पर में जो प्राधिकारी या ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो होता है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। डेप्यूटी कलेक्टर लेवल के अधिकारी को ये पावर दे दी जाती है। तो किराएदार के हित अगर कहीं पर में सुरक्षित नहीं है, कहीं किराएदार को ऐसे ही मकान खाली करने के लिए कह दिया जाता है या उससे बेजा किराया वसूल किया जा रहा है या उससे पगड़ी या प्रीमियम के रूप में रकम जमा करने को कहा गया है, तो ये सब अवैध कार्य हैं जिनके खिलाफ रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को शिकायत की जा सकती है। मैंने बताया आपको कि डेप्यूटी कलेक्टर लेवल के अधिकारी को रेंट कंट्रोल अथॉरिटी की पावर दी जाती है, जिसे आरसीए कहा जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये किरायानामा 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है? तो आपको बता दूं, कहीं किसी कानून में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि किरायानामा 11 महीने का ही बनाया जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक कानून है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जिसे कहा जाता है। उसकी धारा 17 में उन ट्रांजैक्शंस का उल्लेख है जहां पर कि किसी भी प्रॉपर्टी के किराए को या खरीदने को या वसीयत को कब रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। तो लिखा यह गया है कि अगर कोई किराया 11 महीने से ज्यादा समय का है, मतलब अगर कोई रेंट पर किसी बिल्डिंग, किसी प्रॉपर्टी को 11 महीने से ज्यादा समय के लिए दे रहा है कोई व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति ले रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट की लीगैलिटी तभी होगी जबकि उसकी रजिस्ट्री करवा ली जाए। तो बहुत सारे लोग रजिस्ट्री के झंझट से बचने के लिए, रजिस्ट्री में खर्च भी होगा उससे बचने के लिए 11 महीने का किरायानामा करवाते हैं। तो ये किरायानामा कितने समय का हो सकता है? ये किरायानामा कई वर्षों का हो सकता है, 50 वर्ष, 100 वर्ष, जैसा चाहे वैसा हो सकता है। लेकिन अगर ये 11 महीने से ज्यादा का है तो उसकी लीगैलिटी यानी वैधता तभी है जबकि उसकी रजिस्ट्री करवा ली जाए। फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या लंबे समय तक कोई किराएदार के रूप में मकान में रह रहा है तो वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है? तो आपको जानकारी दे दूं, हमारे पास है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य विधि। इसमें चैप्टर 8 में एक डॉक्ट्रिन आता है जिसे कहा जाता है विबंध का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। अगर आप इस चैनल में ही जाएं तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल पर एक डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं किराए के बारे में बात कर रहा हूं तो वहीं तक रुका रहूंगा। इस चैप्टर 8 में इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा है 116, 116। इस धारा में एक डॉक्ट्रिन है, एक सिद्धांत है जो कहता है वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट, एक बार अभिधारी सदैव अभिधारी का सिद्धांत इसे कहा जाता है। अभिधारी विधिक शब्दावली है जिसे आम बोलचाल में आप किराएदार कहते हैं। मतलब ये कि कोई व्यक्ति अगर किसी मकान में किराएदार के रूप में घुसा है, प्रवेश किया है, कब्जाधारी है, तो वो जीवन में कभी भी किराएदार रहते हुए मकान मालिक होने का दावा नहीं कर सकता। जी हां, लिख लीजिए, किराएदार कभी भी मकान मालिक होने का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि सिद्धांत ही है कि अगर आप किराएदार हैं तो आप मकान मालिक होने का दावा नहीं कर पाएंगे। यहां डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल यानी विबंध का सिद्धांत लागू होता है। फिर एक प्रश्न आता है, मान लीजिए कोई किराएदार है और वो मकान खरीद ले, तो हाँ, तो उसको किराएदारी छोड़नी होगी, फिर वो मकान मालिक होने का दावा कर सकता है। या मान लीजिए आप किराएदार हैं, आप किसी मकान में प्रवेश करते हैं, कब्जा लेते हैं और वहां रहने के दौरान आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिससे पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी ने या दादाजी ने उस प्रॉपर्टी को खरीद रखा था पहले और किसी और ने उस पर कब्जा कर रखा है जिसकी जानकारी आपको नहीं थी। ऐसा होता है बहुत सारे अमीर परिवारों में। तो क्या आप मकान मालिक होने का दावा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है किराएदार रहते हुए मकान मालिक होने का दावा नहीं कर सकते। सबसे पहले किराएदारी छोड़नी होगी, मकान का कब्जा छोड़ना होगा, फिर आप सिविल सूट लेकर आइए और मकान मालिक होने का दावा कर सकते हैं। उम्मीद है इस छोटे से लेक्चर में आपको इस प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा कि 11 महीने का किरायानामा क्यों होता है और किरायानामा होता क्या है, किरायानामा क्यों करवाना चाहिए और क्या किराएदार मकान मालिक होने का दावा कर सकता है। जानते रहिए अपने अधिकारों को, देश से जुड़े कानूनों को सरल भाषा में जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से।